दोस्तों, फसल बिजाई के समय बहुत तरीके के फर्टिलाइजर किसान यूज करते हैं, जैसे कि डीएपी डाई अमोनियम फॉस्फेट जिसका सबसे ज्यादा यूज करते हैं। सेकंड नंबर पे एसएसपी फर्टिलाइजर है, सिंगल सुपर फॉस्फेट है, या एनपीके 12 32 16 भी किसान बहुत यूज करते हैं। तो इसी सीरीज में एक फर्टिलाइजर और अभी बहुत ज्यादा चल रहा है, वो है अमोनियम फॉस्फेट सल्फेट फर्टिलाइजर। इस फर्टिलाइजर में सबसे ज्यादा कंफ्यूजन ये होता है कि कौन सा अन्य खाद इसके साथ में मिलाना चाहिए और कौन सा फर्टिलाइजर इसके साथ में नहीं मिलाना चाहिए। इसकी परफेक्ट मात्रा फसल बिजाई के समय कितनी लेनी चाहिए, साथ ही इस फर्टिलाइजर को कौन कौन सी फसलों में इस्तेमाल करना चाहिए और कौन कौन सी फसलों में नहीं करना चाहिए, संपूर्ण जानकारी इस फर्टिलाइजर के बारे में डिस्कस करूंगी। तो दोस्तों, अगर आप अमोनियम फॉस्फेट सल्फेट फर्टिलाइजर को इस्तेमाल करने जा रहे हैं तो इस वीडियो को बिना स्किप किए कंप्लीट जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनीता सिंह। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल इंडियन ऑर्गेनिक जर्नी। दोस्तों, वीडियो शुरू होने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि इसी तरीके की नॉलेजफुल जानकारियां आपको सबसे पहले मिलती रहे। अमोनियम फॉस्फेट सल्फेट फर्टिलाइजर 20-20-013 फर्टिलाइजर में पोषक तत्वों की बात की जाए तो इसमें नाइट्रोजन होता है 20%, फॉस्फोरस 20%, वाटर सोलेबल फॉस्फोरस जिसमें मिलता है 17%, सल्फर 13% होता है, और जिंक कोटेड अगर आप परचेज करते हैं तो जिंक कोटेड में ½ % जिंक भी होता है। जिंक की आवश्यकता कम होती है क्योंकि ये माइक्रो न्यूट्रिएंट है, लेकिन फसलों में जिंक की भी आवश्यकता होती है। तो कोशिश कीजिए जब भी आप कोई भी फर्टिलाइजर खरीदें तो आप जिंक कोटेड या बोरोन कोटेड फर्टिलाइजर ही खरीदें, उससे एक्स्ट्रा एक न्यूट्रिएंट फसलों के लिए अवेलेबल हो जाता है। फसलों में इसके बेनिफिट की बात की जाए तो नाइट्रोजन से फसलें हरी भरी रहती हैं, स्वस्थ रहती हैं। साथ ही बढ़वार के लिए नाइट्रोजन की सबसे ज्यादा आवश्यकता होती है। फसल की शुरुआती स्टेज में जर्मिनेशन के बाद में सबसे पहले नाइट्रोजन की ही सबसे ज्यादा आवश्यकता होती है। इस फर्टिलाइजर में नाइट्रोजन अमोनियम फॉर्म में होता है, नाइट्रोजन अमाइड फॉर्म में, अमोनियम फॉर्म में और नाइट्रेट फॉर्म में, 3 फॉर्म में होता है। यूरिया में अमाइड फॉर्म में होता है, इसमें अमोनियम में है, और पौधे या फसलें अपटेक करते हैं नाइट्रेट फॉर्म में। तो अमाइड से अमोनियम में कन्वर्ट होता है नाइट्रोजन, और अमोनियम से नाइट्रेट फॉर्म में कन्वर्ट होकर के पौधों को मिलता है। तो एक प्रोसेस इसकी कम हो जाती है, इस तरीके से ये फसलों को जल्दी अवेलेबल हो जाता है और जल्दी रिजल्ट इसका देखने को मिलता है। धान की फसल ऐसी है जो कि अमोनियम फॉर्म में ही अपटेक करती है, तो उसमें अगर आप यूज करेंगे तो सबसे अच्छा रिजल्ट इसका देखने को मिलता है। फॉस्फोरस भी इसमें 20% है, वाटर सोलेबल फॉस्फोरस इसमें 17% आता है। फॉस्फोरस का काम होता है जड़ों का विकास करना, जिससे कि मिट्टी में पड़े जो पोषक तत्व हैं, आप खाद वगैरह डालते हैं या अन्य कोई भी फर्टिलाइजर वगैरह डालते हैं तो फॉस्फोरस से जड़ों का विकास होगा और जड़ों द्वारा कोई भी पोषक तत्व का अपटेक किया जाएगा। तो इसलिए जड़ों का विकास भी प्रॉपर होना बहुत ही आवश्यक है। साथ ही फॉस्फोरस से फसलें समय पे पक जाती हैं, सीड ज्यादा मात्रा में बनते हैं और सीड समय पे पक जाते हैं, फसल गिरने का खतरा भी कम हो जाता है। दोस्तों, इन पे डिटेल मेरे ऑलरेडी वीडियो है, तो मैं शॉर्ट में ही इसके बेनिफिट कवर कर रही हूँ। सल्फर की बात की जाए तो सल्फर दलहनी, तिलहनी और कंद वर्गीय फसलों के लिए तो सबसे ज्यादा आवश्यकता है। स्पेशली दलहनी फसलों में प्रोटीन की मात्रा अधिक बनेगी, तभी वजन अच्छा बैठता है, यानी दालों में आपको सल्फर की जरूर यूज करना चाहिए। तिलहनी फसलों में तेल की मात्रा बढ़ती है, कंद वर्गीय फसलों में कंद की साइज बढ़ाने के लिए भी सल्फर की आवश्यकता होती है। तीखापन लाने के लिए ऐसी फसलें जैसे कि प्याज है, लहसुन है, मिर्च है, इनमें एक विशेष तीखापन आता है। सरसों में भी विशेष तीखापन आता है, तेल में विशेष गंध आती है, तो वो सल्फर की वजह से ही आता है। तो इनमें भी सल्फर की बहुत आवश्यकता होती है, जरूर सल्फर युक्त फर्टिलाइजर यूज करने चाहिए। अधिक गर्मी या अधिक ठंड से भी सल्फर बचाता है, बहुत ही अच्छा फंगिसाइड का भी काम करता है, तो इसलिए फसलों में सल्फर जरूर यूज करना चाहिए। अमोनियम फॉस्फेट सल्फेट 20-20-013 फर्टिलाइजर को सिर्फ फसल बिजाई के समय ही इस्तेमाल किया जाता है, उसके बाद में इस फर्टिलाइजर का इस्तेमाल नहीं किया जाता। तो फसल बिजाई के समय इसकी परफेक्ट मात्रा होती है दोस्तों 50 kg सफिशियंट है, पर एकड़ 50 kg ही आप यूज करें, क्योंकि अन्य फर्टिलाइजर भी बहुत सारे किसान यूज करते हैं और उसके बाद में जैसे पहला पानी देते हैं, सेकंड पानी देते हैं, तो उस समय भी फर्टिलाइजर यूज करते हैं। तो एक साथ में बहुत ज्यादा फर्टिलाइजर डालने की आवश्यकता नहीं है, थोड़ा थोड़ा बार बार अगर आप यूज करेंगे तो फसलों में ज्यादा फायदा देखने को मिलता है।
अकॉर्डिंग टू कंपनी दोस्तों इसकी डोज थोड़ी ज़्यादा होती है, 80 से 100 केजी तक भी डाल सकते हैं। लेकिन आप अगर बाद में भी फर्टिलाइज़र यूज करते हैं और फसलों में अक्सर करते ही रहते हैं, भी फर्टिलाइज़र डालते हैं, तो 50 केजी पर एकड़ के हिसाब से सफिशिएंट डोज है। और लास्ट में विशेष दोस्तों कॉम्बिनेशन का डिस्कस किया जाए तो इसके साथ में कॉम्बिनेशन में आप यूरिया फर्टिलाइज़र ले सकते हैं अगर आपको आसानी से अवेलेबल है तो। अदरवाइज इसमें भी नाइट्रोजन 20% होता है, लेकिन फिर भी आप यूरिया फर्टिलाइज़र यूज करना चाह रहे हैं तो यूरिया आप 15 से 20 केजी तक पर एकड़ के हिसाब से इसके साथ में मिला सकते हैं। उसके साथ में पोटाश जरूर ऐड करना है क्योंकि पोटाश इसमें नहीं आता है। फसल बिजाई के समय म्यूरेट ऑफ पोटाश के किसान ज़्यादा यूज करते हैं, तो इसकी मात्रा म्यूरेट ऑफ पोटाश की मात्रा आप 10 केजी से 25 केजी तक प्रति एकड़ तक आप यूज कर सकते हैं। और इसके साथ में थर्ड कॉम्बिनेशन के रूप में दोस्तों सीविड एक्सट्रैक्ट, फसल बिजाई के समय आप कोई सा भी फर्टिलाइजर डालें, सीविड एक्सट्रैक्ट आपको जरूर डालना चाहिए। बहुत अच्छा रिजल्ट क्रॉप में देखने को मिलता है। सीविड एक्सट्रैक्ट यानी कि आप इसको सागरी का जो दानेदार फॉर्म में आते हैं वो आप यूज कर सकते हैं, या फिर आप धनजाइम है, बायोजाइम है, बायोविटा है, ऐसे फर्टिलाइजर यानी जो ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर आते हैं इनका आपको जरूर इस्तेमाल करना चाहिए। इनकी मात्रा आप सीविड एक्सट्रैक्ट किसी भी कंपनी का आप लीजिए, 8 से 10 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से इनके साथ में मिला करके इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे रिलेटेड दोस्तों और भी कोई क्वेरी है कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। जानकारी अच्छी लगी है वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा किसान दोस्तों तक शेयर जरूर करें। धन्यवाद।